अंधेरी गुफा के बीचों बीच जैसे ही ओरू और फीना ने काले पत्थरों को छूने की कोशिश की, एक गरजती हुई आवाज गूंज उठी। कौन है जो मेरे खजाने को छूने की हिम्मत करता है? उस गूंज में डर था और एक राज जो पूरे जंगल की किस्मत बदलने वाला था। वो नदी जो अपना गीत भूल गई। ऊद बिलाव और जुगनू की कहानी। गुमशुदा गीत। हरे भरे फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी शांत नदी बहती थी जो दिन रात मधुर गीत गाती थी। ये नदी जंगल की जान थी। हिरन इसका पानी पीते थे, रामचिरैया इसमें मछली पकड़ती थी और शाम ढलते ही जुगनू इसकी सतह के ऊपर नाचते थे। नदी को सबसे ज्यादा चाहने वाला था ओरू, एक चंचल ऊद बिलाव। वो इसी गीत को सुनते सुनते बड़ा हुआ था। पानी की कलकल, कंकड़ों की छन छन और हवा में लहराते सरकंडों की सरसराहट सब मिलकर एक अनोखा संगीत बनाते थे। वो अपने दोस्तों से अक्सर कहता, जब तक नदी गाती है जंगल जिंदा है। लेकिन एक सुबह ओरू की नींद टूटी एक अजीब खामोशी से, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। नदी बह तो रही थी, लेकिन उसका गीत गायब था। न कलकल, न कंकड़ों की छन छन, न सरसराहट, बस सन्नाटा। पहले सुराग। ओरू धारा के ऊपर की ओर तैरने लगा। उसकी मूंछें फड़क रही थीं। रास्ते में उसे मिली फीना, एक नन्ही चमकदार जुगनू जो बहुत चिंतित लग रही थी। ओरू, तुमने भी सुना? नदी की आवाज खो गई है। हाँ, ओरू ने कहा, और इसके बिना मछलियां बेचैन हैं, पंछी उदास हैं, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने जांच शुरू करने का फैसला किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने बदलाव देखे। पानी मटमैला था, कंकड़ मोटी गाद में दब गए थे, सरकंडे झुक गए थे। फीना ने फुसफुसाकर कहा, जैसे नदी बोलना ही भूल गई हो। बूढ़े कछुए की चेतावनी। नदी के मोड़ पर उन्हें मिला तारू, जंगल का सबसे बूढ़ा कछुआ जो धूप सेंक रहा था। जब उन्होंने नदी के गीत के गायब होने के बारे में बताया तो तारू ने गंभीर चेहरा बनाया। ये पहले भी हुआ था, जब नदी के दिल को लोभ पत्थरों ने रोक दिया था। तब उसका गीत मर गया था, और गीत के बिना जंगल भी मुरझाने लगता है। लोभ पत्थर? ओरू ने पूछा। ये साधारण पत्थर नहीं है, ये चमकते हैं और लुभाते हैं, लेकिन नदी की आवाज चुरा लेते हैं। दिल की ओर सफर। ओरू और फीना ने ठान लिया कि उन्हें इन पत्थरों को ढूंढना ही होगा। नदी का दिल पहाड़ियों में एक गुफा में था, जहां से पहला पानी फूटता था। यात्रा लंबी और खतरनाक थी। तेज धाराएं, गिरे हुए पेड़ और वर्जक नाम का बगुला जो किसी भी छोटे जीव का शिकार कर लेता था। कई दिनों तक वो सफर करते रहे। रात में फीना तारे जैसी चमकती रही और ओरू दिन में थके बिना तैरता रहा। जब ओरू थक जाता, फीना की रोशनी उसे हिम्मत देती, और जब फीना डर जाती, ओरू की हंसी उसका डर दूर कर देती। खामोश गुफा। आखिरकार वो सुबह सुबह गुफा तक पहुंच गए। हवा ठंडी थी, दीवारें चमक रही थीं और पानी की टप टप गूंज रही थी, पर कोई संगीत नहीं। गुफा के बीचों बीच पड़े थे चमकदार काले पत्थरों का ढेर। वे हल्की सी धड़कन के साथ अपने आसपास की आवाज निगल रहे थे। यही थे लोभ पत्थर। अब समझ आया क्यों लोग इन्हें लेते होंगे। ये तो खजाने जैसे लगते हैं, लेकिन ये असली खजाना चुरा लेते हैं, ओरू ने कहा। पत्थरों का रक्षक। जैसे ही उन्होंने पत्थरों को हटाने की कोशिश की, एक भारी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे खजाने को छूने की हिम्मत करता है? अंधेरे से निकला एक विशाल, काई से ढका केकड़ा, क्रांत, पत्थरों का रक्षक। उसके पंजे ओरू के पूरे शरीर जितने बड़े थे और आंखें हरे रंग में चमक रही थीं। ये मेरे हैं, क्रांत ने फुफकारते हुए कहा। ये गुफा पर शांत रखते हैं और मुझे शांति पसंद है। लेकिन नदी का गीत जंगल को जिंदा रखता है। मछलियां, पंछी, फूल सब उसी पर निर्भर हैं। विश्वासों की टक्कर। क्रांत मानने को तैयार नहीं था,
उसने पंजे झटके, पानी की तेज लहरें उठीं। ओरू ने तैर पर बचाव किया और फीना उसके इर्द गिर्द घूमकर केकड़े का ध्यान भटकाने लगी। तभी ओरू को एक योजना सूझी। उसने पुकारा, फीना, जितनी तेज चमक सकती हो चमको। फीना की रोशनी इतनी तेज हो गई कि पत्थरों ने उसे लौटा दिया। गुफा दिन की तरह चमक उठी। क्रांत, जो बरसों से अंधेरे में जी रहा था, चकाचौंध हो गया। रोशनी में सच सामने आया। पत्थर असल में सुंदर नहीं थे, बल्कि बेजान और बेरंग थे। क्रांत ने पंजे नीचे कर दिए। मुझे पता नहीं था। मैं सोचता था ये मुझे सुंदरता और शांति देते हैं, लेकिन ये तो नदी का दिल ले गए। उसने ओरू और फीना के साथ पत्थरों को गुफा से बाहर निकालने में मदद की। जैसे ही आखिरी पत्थर बाहर गिरा, नदी की आवाज लौटने लगी। पहले हल्की कलकल, फिर एक मधुर बहता हुआ गीत। गीत नीचे की ओर बहने लगा, सरकंडों को जगाने, मछलियों को शांत करने और पंछियों को वापस लाने। जंगल में जश्न। जब ओरू और फीना लौटे, पूरा जंगल फिर से जिंदा था। हिरन पानी पी रहे थे, मेंढक टर्रा रहे थे और जुगनू नदी के गीत पर नाच रहे थे। राम चिरैया फिर से पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ रही थी और वर्जक भी संतुष्ट लग रहा था। बूढ़ा तारू मुस्कुराया, तुमने कर दिखाया, तुमने नदी को उसका गीत याद दिलाया। कहानी की सीख। असली खजाना वो नहीं जो तुम अपने लिए रखो, बल्कि वो है जो तुम बांटो, जो दुनिया को जिंदा रखे।